इस वीडियो में आज की न्यूज़पेपर से ली गई इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ अभी जो क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो AKTU में काउंसलिंग को लेके विवाद सा चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनके बारे में हम बात करते हैं। इसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय ने रैंकिंग में गड़बड़ी की आशंका पर काउंसलिंग बंद कर दी थी। सॉफ्टवेयर में समस्या या मानवीय गलती को कारण बताया गया। 5 दिन बीतने के बावजूद जिम्मेदार यह नहीं बता पा रहे हैं कि गड़बड़ी किस स्तर पर हुई है, गलती किसकी रही, किसका खामियाजा। इसका खामियाजा काउंसलिंग के लिए जो बच्चों ने पंजीकरण कराया है 26,000 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको भुगतान करना पड़ रहा है। तो इसी चीज़ से आप सारी चीज़ें समझ सकते हो कि क्या कुछ हो रहा है। अभी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा NTO और NIC की टीमों के साथ बैठकर समस्या को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे थे। सकारात्मक परिणाम मिले हैं। 1 से 2 दिन में काउंसलिंग प्रक्रिया पुनः शुरू होने की संभावना है। ये कुलपति जी हैं AKTU के प्रोफेसर विनीत कंसल जी। तो इसी से आप सारी समस्या जिनको नहीं पता था वो समझ गए होंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे पूछ रहे थे हमसे कि भाई ITI की मेरिट कब लगेगी अगली। तो ITI में तीसरी सूची के प्रवेश की अंतिम तिथि जो है बढ़ा दी गई है। तीसरी मेरिट से ही जो प्रवेश हो रहे थे उनकी तिथि बढ़ा दी गई है। अब प्रवेश जो है 16 अक्टूबर तक होंगे। जिले के सभी राजकीय ITI दशहरे के दिन भी प्रवेश के लिए खुले रहेंगे। चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑफर लेटर निकाल सकते हैं। हमें लगता है ये वर्ड गलत छपा हुआ है। के लिए 300 और 480 रुपये प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रों से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये अपडेट है। अभी इसमें हम बात करते हैं CCS यूनिवर्सिटी में 1,20,000 सीटों पर 64,000 छात्रों ने ही प्रवेश लिया है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में ओपन मेरिट से प्रवेश हो रहे हैं। गुरुवार को अधिकांश कॉलेज बंद रहे, जबकि निजी कॉलेजों में करीब 390 छात्रों ने गुरुवार के दिन प्रवेश लिया। छुट्टी वाले दिन कुल मिला के जो प्राइवेट कॉलेज थे उनमें 15 अक्टूबर को दशहरा होने की वजह से कोई प्रवेश नहीं होगा। एडिड और अनुदानित कॉलेजों में 16 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को प्रवेश लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय की पहली ओपन मेरिट से मेरठ और सहारनपुर मंडल के में 64,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है। स्नातक में करीब 1,20,000 सीटों पर प्रवेश होना है। विश्वविद्यालय की ओर से 30% सीटें फिर बढ़ा दी गई हैं और ये बढ़ाने से एक फ़ायदा हो सकता है। जो बच्चे उम्मीद में हैं कि भाई हमारा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, हमारा तो एडमिशन ही नहीं होगा, हम क्या ये साल ख़राब हो जाएगा हमारा, तो उन्हें मौका मिल सकता है एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन खुल गए तो फॉर्म भरने का। तो हमारी वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहें या फिर वीडियो चेक करते रहें, ज़रूर से आपको अपडेट देंगे। और हमें लग रहा है 90% अभी जो है डेट बढ़ने की संभावना है। UG वाली चाहे तो 2 दिन के लिए बढ़े और उसके साथ एक और मेरिट लगा दे, मेरिट 3 या फिर ओपन मेरिट जो अगला सीरीज चलेगा, ठीक है। इससे करीब 40,000 अतिरिक्त सीटों पर छात्रों का प्रवेश होगा। हालांकि अभी सीट के सापेक्ष कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। बहुत से छात्र छात्रा रजिस्ट्रेशन से भी वंचित है। ऐसे में विश्वविद्यालय की ओर से फिर से पोर्टल खोला जा सकता है। लो, दैनिक जागरण में ये अपडेट आ गई, ठीक है ना। आगे इसमें बताया हुआ बैक पेपर के बारे में। तो बैक पेपर परीक्षाएं कल से हैं। इसमें बताया कि 16 अक्टूबर से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो रही हैं परीक्षाएं। अपना जो भी आपके पास स्कीम है, चाहे सेमेस्टर वाली हो चाहे ईयर वाली हो, पिछली वीडियो में हमने दोनों को डिस्कस कर लिया एक ही साथ। एक में पहले में 19 शायद पेज थे, दूसरे में 35 थे, एक में 9 थे, एक में 4 थे और शायद दूसरी में 9 थे। मतलब कुल मिला के उसमें अगर आपका कोड नहीं मिल रहा था तो वो कोड मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पे देख लो, उस वीडियो को ऊपर डाल दी है हमने, उससे आप कंपेयर कर पाओगे कि क्या है, क्या कुछ चल रहा था, ठीक है। तो ये है अपडेट। ये तो हो गया आपका बैक पेपर परीक्षा 16 से जो है, ये 21 वाले से है, ठीक है। इसकी भी हमने टोटल पिछली वीडियो में डाल दी है। परास्नातक में रजिस्ट्रेशन 17 तक। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और संबद्ध डिग्री कॉलेजों में परास्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जिन छात्र छात्राओं ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे 17 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा ले। ये हाल सेम LLB का भी है। LLB जो 3 साल वाली है, ऐसा है। LLB के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके फॉर्म अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन लास्ट में जाके जब कॉलेज सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है। उसमें सेल्फ फाइनेंस बहुत ही कम कॉलेज आ रहे हैं। एडेड बस 2 आए हैं, मेरठ का और मुजफ्फरनगर का। उसके अलावा सरकारी कॉलेज एक भी नहीं है। कॉलेज में बात करने पे पता चलता है कि 2 या 3 दिन में कॉलेज जो रजिस्ट्रेशन है उनमें नाम आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में इन्होंने लिखा है कि भाई 17 तक रजिस्ट्रेशन करें। ये चीज़ गलत लिखी है वेबसाइट ने, उन्हें लिखना नहीं चाहिए था। मतलब PG पे लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन LLB पे लिख दिया, वो चीज़ गलत करी है। हालांकि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लास्ट डेट बढ़ानी पड़ेगी इन्हें।
इसकी LLB 3 साल वाली, ठीक है। BLLB BCom LLB चली रही है, उनकी कोई लास्ट डेट फिलहाल नहीं है। विश्वविद्यालय की ओर से पोर्टल बंद करवा दिया जाएगा 17 के बाद, इन्होंने बोला है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय परिसर में गणित विभाग में संचालित वैदिक गणित में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश को 15 तक रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो, ठीक है। ये अपडेट हो गई। BTech व MA का रिजल्ट घोषित हो गया। देखो धीरे धीरे सबका रिजल्ट घोषित हो रहा है। आप लोग पूछते हो हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी कि भाई रिजल्ट आ गया। भाई हमने अपनी वेबसाइट है उस पर लिंक डाल रखी है, उस पर जाके आप रेगुलर चेक कर सकते हो कि भाई रिजल्ट आया या नहीं। देखो हर क्लास के रिजल्ट की जानकारी हमें नहीं होती, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी नोटिस नहीं डालता कभी भी कि भाई इस क्लास का रिजल्ट आ गया। ये चीज़ हमें अखबार से पता चलती है कि थोड़े थोड़े के रिजल्ट आता गया, और लास्ट में लिखा आता है, इसमें तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन लास्ट में नोटिस में लिखा रहता है कि आंतरिक मूल्यांकन ना होने की वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इन 2 कॉलेज के कोड का रिजल्ट रोक दिया गया है इस तरीके से। तो अगर आपको फाइनल ईयर में हो और रिजल्ट आपका नहीं आया है तो आप कॉलेज में जाके बात करो कि क्यों नहीं आया, वहां से आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी। बैक पेपर के लिए प्रत्येक जिले में बना परीक्षा केंद्र, ठीक है, तो ये कुछ काम का नहीं है। नेवी में सेलर बनने का बेहतरीन मौका, जो MR वाले फॉर्म हैं, जो बच्चे हैं जिनकी उम्र है 2002 से 2005 के बीच, वो इसे भर सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप तो ग्रेजुएशन में होंगे लगभग, या फिर बड़ी क्लास में ही होंगे, तो आप इस वीडियो को देख रहे हो अपने किसी काम से। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 10वीं पास जिसने करी है, तो उसे बता देना, वो फॉर्म भर देगा 2002 से 2005 के बीच में जिसकी उम्र आ रही हो। लेकिन अगर कोई बच्चा भरने जा रहा है अपनी मर्जी से और उसका भरना सही है या नहीं, उसको आप बता सकते हो। देखो जो नेवी में ये फॉर्म चल रहे हैं, तो इनके फॉर्म भरना सही है अगर आपके 10वीं क्लास में 80% से ऊपर मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें फीस नहीं जा रही है। कैफ़े वाला 50 रुपये 100 रुपये जैसे लेगा ले लेगा, लेकिन 80% से ऊपर होंगे तो भरना सही है, क्योंकि इसकी मेरिट बेस पे नंबर आएगा। उन्हीं के एडमिट कार्ड निकलेंगे जिनकी मेरिट में नंबर आ जाएगा। मतलब इसमें एक तरीके से ऐसा है कि पिछली बार की हम बात करें, अभी जो फॉर्म निकले थे उनकी 95 पे मेरिट लगी थी। 95% जिनके नंबर थे उन्हीं के एडमिट कार्ड निकले हैं, और किसी के 94% पे भी एडमिट कार्ड नहीं निकले हैं। अब मेरिट लगाने को वो 96 पे लगा देते, लेकिन कारण है 95 पे लगाने का कि जो CGPA होता है CBSE का, वो 10 CGPA होता है और उसकी मल्टीप्लाई होके होती है 9.5 से। तो 95% CBSE कभी 96% ला ही नहीं सकता। ऐसी मार्कशीट हैं फिलहाल, आगे आने वाले टाइम में उसकी जो करेक्शन हो जाए, लेकिन फिलहाल किसी CBSE वालों के 10 CGPA से ज़्यादा नहीं आते। और 10 CGPA को जब परसेंटेज में निकालते हो तो 9.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो उनके 95% से ऊपर थे ही नहीं, और बहुत सारे CBSE वालों ने भरा था। उनको देखते हुए इस चीज़ में करा है। अगर किसी का 9.9 भी है ना, तो भी उसका नंबर नहीं था, तो 95 पे इसी वजह से लगी है। तो इस बार भी 95 ना भी तो आप 90 तो मान के चलो, लेकिन अगर फ्री है तो आप इसे 80% से ऊपर भर सकते हो, लेकिन 80 से नीचे भरना हमें नहीं लगता ये सही है फॉर्म में, ठीक है। कल से वार्षिक 21 से होंगे सेमेस्टर कोर्स की बैक परीक्षाएं। तो हमने ये नोटिस लिया है, PG में रजिस्ट्रेशन को सिर्फ 2 दिन शेष, तो इसके बाद विश्वविद्यालय मेरिट जारी करेगा। UG में पहली मेरिट से 18 अक्टूबर तक एडमिशन होंगे, ठीक है। तो ये अमर उजाला से हमने लिया है, सेम वही चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ITI में तीसरी सूची के प्रवेश 16 तक, ये भी उसी से लिया गया है। एक ये इसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है कि नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण और सराहनीय है, प्रोफेसर NK तनेजा। तो जो नई शिक्षा नीति है इस पे इन्होंने देखो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वेबिनार में शामिल VC, वाइस चांसलर और अन्य, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने चर्चा करी है। कल वो सेमिनार 2 दिन का जो वेबिनार था वो खत्म हुआ है। तो इसमें क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत अब इस बार एडमिशन चालू हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है, उसको और किस तरीके से बेटर किया जाए। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें सुधार होता है और क्या कुछ हमें मिलता है। अब लास्ट जो अपडेट है वो है 10वीं 12वीं बोर्ड के पहले टर्म की परीक्षा दिसंबर में, डेट शीट 18 अक्टूबर को, दूसरी टर्म की परीक्षा मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो ये भाई उनके लिए है जो 10वीं और 12वीं के हैं। आपको इसके बारे में आपके कॉलेज से पता चलेगा, और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको इससे समझ में आ जाए तो, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड भी कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोई कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, ज्वाइन कर देना, क्योंकि छोटी मोटी जैसी भी अपडेट आती है आपको तुरंत सूचित किया जाता है। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा आपको ज़रूर से सूचित करेंगे, और कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। हर वीडियो के बाद में अब एक काम और करा करेंगे, हमने वैसे कल किया था, अब फिर से आगे से कल से हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का
कि जितने भी फॉर्म चल रहे हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट बना के आपके सामने बताया करेंगे और फिर एक वोटिंग करा लेंगे कि भाई इनमें से कौन से की वीडियो आपको देखनी है। तो उसके बारे में एक समरी वीडियो, मतलब कुछ ऐसी 3-4 टॉपिक जो कि जानने आपको जरूरी हैं। उनके अलावा फॉर्म भरना बेकार है। जैसे कि अभी चल रहे हैं ग्रुप 9 के फॉर्म, एसएससी ग्रुप 9 वाले फॉर्म, उनमें सबसे पहली चीज़ तो वैकेंसी बहुत कम है, 1-1, 2-2 वैकेंसी हैं। और ऐसा भी है कुछ पोस्ट अगर आप एससी कैटेगरी हो कि भाई आपने पोस्ट भर दी और उसमें 0 वैकेंसी हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हो तो थोड़ा सा उसे देख लेना। अगर आप ग्रुप 9 वाला फॉर्म भरने जा रहे हो आज या कल में, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना। 85 पेज से 113 पेज तक उस पर लिखे हुए हैं जो परीक्षाएं, कोड वगैरह हैं और वैकेंसी वगैरह, तो उस पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे। एसएससी एमटीएस के हजारों फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं बस इस वजह से कि फोटो के नीचे तारीख नहीं लिखी हुई थी। तो तारीख अनिवार्य है, एसएससी ने तारीख अनिवार्य कर दी है। इस तरीके को कुछ अपडेट आपको बता देंगे जिससे कि फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में यही, और बाकी फिर मिलते हैं कल नई अपडेट के साथ। और अगर बीच में कोई नई अपडेट आ गई सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कल से, ज़रूर से आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी।